गीता तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक धर्म के विषय में श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। अक्सर इस श्लोक को लोग बोला करते हैं। यह श्लोक स्मरण करने योग्य है, इसे याद कर लेना चाहिए किसी को भी। श्लोक इस प्रकार से है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। विगुणः स्वधर्मो श्रेयान्। विगुणः मतलब गुण रहित, स्वधर्मो मतलब अपना धर्म, श्रेयान् का मतलब कल्याणकारी, लाभकारी, उपयोगी। तो अपना धर्म, स्वधर्म अपना धर्म यदि विगुणः गुण रहित हो, अपना धर्म यदि गुण रहित हो तो भी वह कल्याणकारी होता है, उपयोगी होता है। लेकिन परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वनुष्ठितात् सुधन अनुष्ठितात्, सुधन अनुष्ठितात् स्वनुष्ठितात्, ऊ का वह हो जाता है यड़ संधि। सुअनुष्ठितात्, सु माने बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से, सु माने सुंदर, अनुष्ठितात् जिसका अनुष्ठान किया गया हो, जिसको उपयोग में लाया गया हो, जिसका अभ्यास किया गया हो, तो बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाए हुए परधर्मात्, यहाँ से अन्वय होगा सुअनुष्ठितात् परधर्मात्, बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाए हुए। परधर्मात् मतलब दूसरे के धर्म से, बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाए हुए, बहुत अच्छी तरह से अनुष्ठानित किए हुए। परधर्म की अपेक्षा, दूसरे के धर्म की अपेक्षा विगुणः गुण रहित, स्वधर्म अपना धर्म, श्रेयान् कल्याणकारी होता है। बहुत अच्छी तरह से उपयोग में लाए गए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुणहीन अपना धर्म कल्याणकारी होता है। इसका मतलब दूसरे का धर्म हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही अच्छे ढंग से उपयोग में लाया गया हो, देखने में दूसरे का धर्म बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन उसकी अपेक्षा अपना धर्म अधिक कल्याणकारी होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में मरना भी, निधन होना भी श्रेयः श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। परधर्मो भयावह, दूसरे का धर्म भयावह होता है, दूसरे का धर्म भय पैदा करता है, दूसरे का धर्म अकल्याणकारी होता है, दूसरे का धर्म अनुपयोगी होता है, दूसरे का धर्म विनाश करने वाला होता है, और अपना धर्म कल्याणकारी होता है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या समझें, क्या मतलब हुआ। अपना धर्म और दूसरे का धर्म, अपना धर्म कल्याणकारी होता है। हो सकता है देखने में दूसरे का धर्म बहुत अच्छा लगे, लेकिन मात्र अगर दिखाई देने में दूसरे का धर्म बहुत अच्छा लग रहा है और वास्तव में वो दूसरे का धर्म दूसरे के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि भाई वो दूसरे का धर्म तो बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपना धर्म त्याग करके और दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लें, तो यह अच्छी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, दूसरे का धर्म हो सकता है बहुत ही अच्छा हो, लेकिन मात्र इसके कारण
मनुष्य को अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए कि अपने धर्म का त्याग करके और दूसरे के धर्म का अनुकरण करने लगे। मनुष्य को हमेशा देखना चाहिए कि मेरा अपना धर्म क्या है और हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपने धर्म का पालन करने में परिस्थिति के अनुसार, काल के अनुसार जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक अच्छे तरीके से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में नहीं जाना चाहिए। इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ पहला तो ये है, जैसे वर्णाश्रम धर्म, वर्ण के अनुसार हम मान लें ब्रह्मचर्य, हम मान लें कि वर्ण में किसी एक वर्ण के हैं, हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मण वर्ण का क्या धर्म होता है? पढ़ना, पढ़ाना, संयम रखना, तप करना, तपस्या करना, श्रम, दम, नियम का पालन करना, मन पर नियंत्रण होना, बुद्धि पर नियंत्रण होना, यह सब ब्राह्मण का धर्म है। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अन्याय न होने देना, जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसको रोकना, अपनी भाषा को, वाणी को प्रभावशाली रखना और युद्ध करना, ये क्षत्रिय का धर्म होता है। अब ब्राह्मण को ये लगे कि अरे क्षत्रिय उसका वाला धर्म तो बहुत अच्छा है, उसमें तो लोगों को खूब मारते हैं, लोग मारते पीटते हैं, धनुष बाण चलाते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, और हमारे वाले धर्म में क्या है? हमारे वाले धर्म में केवल हम दिन रात पढ़ाते रहते हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, मन पर नियंत्रण रखते हैं, आत्मज्ञान की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे धर्म के अपेक्षा क्षत्रिय वाला धर्म ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम अपने ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करेंगे, क्षत्रिय वाले धर्म का पालन करेंगे। तो यह अच्छी बात नहीं है। और इसी प्रकार से उल्टा भी अगर क्षत्रिय सोचे कि हम अपने क्षत्रिय धर्म के पालन में दूसरे को बहुत मारते हैं, दूसरे का खून बहाते हैं, और ब्राह्मण का धर्म तो बहुत अच्छा है, वो तो बिल्कुल अहिंसा वाला धर्म है, पढ़ने पढ़ाने वाला धर्म है, अध्ययन का धर्म है, स्वाध्याय का धर्म है, इसलिए हमें क्षत्रिय धर्म को त्याग कर ब्राह्मण धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसके लिए भगवान मना करते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो अच्छी बात है, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मृत्यु हो जाने पर भी बाद में लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। अब कोई सैनिक है, वो लड़ते 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 सीमा पर मर जाए तो उसकी कितनी प्रतिष्ठा हो जाती है देश में, समाज में, और बाद में भी सदियों तक उसको याद रखते हैं। और अगर वो सैनिक अपना सैनिक धर्म छोड़कर सीमा से भाग आए और भाग करके सन्यासी बन जाए, तपस्वी बन जाए, तो हमेशा हमेशा के लिए उसका अपयश होता रहेगा, उसकी अपकीर्ति लोग गाएंगे। दूसरे अध्याय में एक श्लोक जो आता है, अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। जब भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि नहीं, यह युद्ध मैं नहीं करूँगा, मैं संन्यास ले लूँगा भले, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा, तब वहाँ पर भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम ये युद्ध भूमि से भाग जाओगे, सन्यासी बन जाओगे, लेकिन इसके पश्चात जो तुम्हारे अपयश का ज्ञान करेंगे लोग, तो उसमें कितना बड़ा कष्ट होगा। तुमको तो कष्ट होगा ही, और तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे पीढ़ियों को कितना बड़ा कष्ट होगा। तो अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेभ्याम संभावितस्य चा कीर्ति और मरणादतिरिच्यते। ऐसी अपयश की संभावना से भी जो मनस्वी लोग होते हैं, जो कर्मठ लोग होते हैं, वो अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए तुम अपने धर्म, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, और युद्ध के धर्म का तुम त्याग मत करो। तो यह सामान्य व्याख्या हो गई। तो अपने वर्ण का भी, वर्ण के धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए मनुष्य को। और मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, धर्म का मतलब वास्तव में धर्म का मतलब कर्तव्य होता है, ड्यूटी होता है। किस समय क्या कर्तव्य है, किस समय क्या कार्य करने का दायित्व दिया गया है, जिस समय जो कार्य करने का दायित्व दिया गया है वह कार्य करना मनुष्य का धर्म होता है।
जैसे आज के युग में अनेक प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, तो वो परीक्षा पास करके मान लिया कि कोई मनुष्य एसडीएम बन गया, उप जिलाधिकारी बन गया, तो उप जिलाधिकारी बनने पर उसको लॉ एंड ऑर्डर जिले का संभालना होता है। आईएएस बन गया, उसे लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था संभालना होगा। विधि व्यवस्था को संभालने के लिए उसे कभी कभी बल का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसको अपने धर्म का पालन करना चाहिए, बल का प्रयोग वहाँ करना चाहिए। अगर रेवेन्यू कलेक्शन करना है तो रेवेन्यू कलेक्शन वहाँ पर करना चाहिए उसको, वहाँ पर वही उसका धर्म है। लेकिन अगर कोई प्रोफेसर बन गया किसी विश्वविद्यालय में, तो उसमें उसका धर्म है छात्रों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना, तो पढ़ना पढ़ाना उसका धर्म है। कोई इंजीनियर है तो उसका धर्म है इंजीनियर का कार्य करना, उसका धर्म है। प्राइवेट सर्विस में कोई चला गया है तो जिस कंपनी में गया है वहाँ पर जो दायित्व मिला है उसका पालन करना, उस दायित्व का अध्ययन करना, अध्ययन के पश्चात उस कर्तव्य का पालन करना, यह मनुष्य का धर्म होता है। तो जिस काल में, जिस परिस्थिति में जो भी दायित्व मिला है उस दायित्व का सत्यनिष्ठापूर्वक पालन करना, यही मनुष्य का धर्म होता है। मनुष्य को जो कर्तव्य मिला है, जो दायित्व मिला है, उसको त्याग करके दूसरे के कर्तव्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो एक तो यह अर्थ होता है। दूसरा एक गंभीर दार्शनिक अर्थ होता है कि श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिष्ठितात्। दार्शनिक अर्थ यह होता है कि हम कौन हैं? हम शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि इससे अलग हैं। हम ईश्वर के अंश हैं, हम आत्मा हैं। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है ईश्वर को प्राप्त करना। और ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे? कर्म योग के द्वारा करेंगे, निष्काम कर्म हो करके। जो भी कर्म करेंगे वो ईश्वर को अर्पित कर देंगे, फल भी ईश्वर को अर्पित कर देंगे, और अपने अंदर किसी प्रकार का न कोई राग रखेंगे, न लोभ रखेंगे, न कामना रखेंगे। तो ये निष्कामता पूर्वक कर्म योग, ये हमारा धर्म है। ज्ञान योग, ये हमारा धर्म है। भक्ति योग, ये हमारा धर्म है। और दूसरे का धर्म क्या है? हमारे शरीर का जो कार्य है, मन का जो कार्य है, बुद्धि का जो कार्य है, इंद्रियों का जो कार्य है संसार में, और संसार में जो कुछ भी हम इनसे कार्य करते हैं, वो हमारा धर्म नहीं है, वो पर धर्म है। स्वधर्म हमारा जो हम हैं, स्व मतलब अपना। तो अपना हमारा क्या है? ये शरीर, मन, बुद्धि, संसार, ये सब हमारा अपना नहीं है, ये पराया है। क्योंकि एक दिन ये सब समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं समाप्त नहीं होता हूँ। मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं समाप्त नहीं होता हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मेरा न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म मृत्यु सब शरीर का होता है। तो दूसरे के लिए कार्य करना, यह परधर्म है। तो स्वधर्म और परधर्म में ये अंतर होता है। तो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः। विगुणः का मतलब गुणहीन हो सकता है। हमें निष्काम पूर्वक कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में हो सकता है बहुत परिश्रम करना पड़े, अपने को बहुत समेटना पड़े, बहुत संयम रखना पड़े, हो सकता है बड़ा कष्ट हो। तो कष्ट होने पर भी अपना धर्म अधिक श्रेयस्कर होता है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म तो बहुत भयावह होता है। जैसे मैं संसार में ही डूब जाऊं, अपने को भूल जाऊं और अपने लिए, अपने शरीर की तृप्ति के लिए, शरीर मन बुद्धि के लिए कार्य करता रहूं, तो ये सब पर धर्म हुआ। तो इससे मनुष्य संसार में डूब जाता है और वह भयावह होता है।